मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि इस समय गेहूं कटाई का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है। गेहूं कटाई इस समय अधिकांश क्षेत्रों में चल रही है और मिड अप्रैल तक ये गेहूं लगभग काट लिया जाता है। लेकिन उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में इस समय कहीं कहीं वर्षा हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, जिस कारण से गेहूं भीग रहा है। अब अगर फसल नहीं कटी और गेहूं भीग गया है तो खड़ी फसल में उतनी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि आप दूर देख सकते हैं, वो गेहूं नहीं कटा है तो वो गेहूं भीगेगा भी तो हवा चलने से सूख जाएगा। समस्या उन क्षेत्रों में है जहां हमने गेहूं काट के बंडल बना लिए हैं। अब ये क्या है, पानी नीचे चला जाएगा और पानी नीचे जाने से क्या होगा कि इसके अंदर फंगस ग्रो कर जाएगी, बहुत तरह की कवक लग जाती है, फंगल डिसीज लग जाती हैं, जिससे गेहूं का दाना काला पड़ जाता है। अब जब ये दाना काला पड़ जाता है तो फिर खाने योग्य नहीं रहता। इस फंगस में बहुत सारी टॉक्सिन्स, बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं। अगर हम पशु को, पक्षी को, पोल्ट्री में, मुर्गी में देते हैं तो ये विष बन जाता है और उनको भी हानिकारक होता है। तो ये गेहूं खाने लायक नहीं रहता और फिर ये काला जो गेहूं है बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप इस गेहूं को स्टोर कर लेंगे तो फिर ये जहां स्टोर करेंगे सारा गेहूं काला पड़ जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पे भी इस तरह से रहेंगे तो ये गेहूं काला पड़ेगा। अब ये चूंकि देखिए तापमान ज्यादा है, नमी उसको मिल गई, चारों तरफ फंगस रहती है, बहुत सारे सूक्ष्मजीव रहते हैं, हवा में रहते हैं, तो जैसे ही उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, कंडीशन उनके लिए सही हुई, वो ग्रो कर जाएगी। तो ऐसे बंडल जहां बंधे हैं और बारिश रात में हुई है तो अब आप ये सोचेंगे कि हवा से सूख जाएगा, तो ये केवल ऊपर का गेहूं जो देख रहे हैं केवल ये सूखेगा। जो नीचे गेहूं गीला हुआ है वो नहीं सूखेगा, नीचे से खासतौर से जो जमीन से बिल्कुल संपर्क में है वो काला पड़ने लगेगा। अब इसको आपको काला पड़ने से बचाना है, मतलब फंगस की ग्रोथ रोकनी है। ये ग्रोथ तभी रुकेगी, फंगस तभी रुकेगी जब ये इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए। अब नमी तभी खत्म होगी जब इसको गट्ठे को खोलें। तो हम जैसे कि ये तो हमने जौ काटा है, ये इसको हमने फैला दिया है, गट्ठे खोल खोल के हम फैला रहे हैं और ऐसी जगह फैला रहे हैं कि ये आराम से इसमें हवा भी लगे। देखिए हवा जब चलेगी तो नमी को बहुत जल्दी उड़ाएगी। फिर इसको हम 1.5-2 घंटे पलट देंगे तो जो ऊपर का सूखा है वो नीचे चला जाएगा और नीचे का जो गीला उसकी नमी उड़ जाएगी। तो ये आपको क्या करना है, 2-3 बार इसकी पलटाई करनी है। बंडल में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसी जगह नहीं हो रही तो खेत में, जैसे कि हमने गेहूं खेत में पड़ा है कटा हुआ, इसको आप फैला दीजिए। इसका गट्ठर मत बनाइए, इसके गट्ठे खोल दीजिए। अगर आप इसको गट्ठे में रखेंगे गेहूं काला पड़ जाएगा, फिर आपको बहुत नुकसान होगा। और एक बार गेहूं काला पड़ जाता है फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें नुकसान होता है, वो खाने योग्य नहीं रहता है। भूल करके भी उसे किसी पशु को, गाय को, भैंस को या बकरी को या मुर्गियों, किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो टॉक्सिन्स बनती हैं। खासतौर से एफ्लाटॉक्सिन जो होती है बहुत डेंजरस होती है, पॉइजन होती है और वो इस काले जो पड़ जाता है गेहूं उसमें ग्रो कर जाती है। एफ्लाटॉक्सिन बहुत डेंजरस है, बहुत पॉइजन बनाती है और सभी के लिए ये हानिकारक है। तो इसको काला पड़ने से बचने के लिए आप इस तरह से इसको फैलाइए, 2 तरफ पलटाई कर दीजिए। अगर इस तरह से फैलाने की जगह नहीं है तो आप खेत में भी इसको फैला सकते हैं। और जो गेहूं हमारा अभी कटा नहीं है तो उसको काटिए मत। जैसे कि हमने वो गेहूं अभी हमारा नहीं कटा है, उसको ऐसे हम छोड़ देंगे जब तक कि उसके अंदर हवा चल रही है, अभी नमी उड़ जाएगी, धूप अच्छी निकली हुई है, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तब इसको काटिए। जल्दीबाजी मत कीजिए काटने में, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस गेहूं को हमें रात में ऐसी नहीं छोड़ना है, क्योंकि रात में ओस पड़ेगी फिर ये गीला हो जाएगा तो ये फिर समस्या हो जाएगी, फिर अगले दिन सूखने में समय लेगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको एक जगह ढेर लगा दीजिए और ढेर लगा करके उसके ऊपर कोई कवर डाल दीजिए या कोई कपड़ा डाल दीजिए ताकि ओस ना जाए। मान लीजिए इतना बड़ा नहीं है तो भी आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। रात भर जैसे मान लीजिए ओस पड़ेगी तो ऊपर पड़ेगी और आकर के इसको फिर खोल दीजिए ताकि ये ओस निकल जाए। तो आप इस तरह से गर्मी में सुखा लेते हैं तो आपको फायदा होगा। जल्दीबाजी इस काम में मत कीजिए। बारिश से गेहूं भीग गया है, परेशान मत होइए, थोड़ा अब नुकसान होगा ही, लेकिन ये नुकसान कम से कम हो, ये प्रयास होना चाहिए। जल्दीबाजी कोई काम मत कीजिए कि गेहूं जल्दी काट दें, खेत खाली कर दें, ऐसा प्रयास मत कीजिए, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। गेहूं अगर खड़ा है तो सूखने दीजिए, अगर आपने काट लिया है तो बंडल को खोल दीजिए, शाम को बंडल बना दीजिए। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी नमी जल्दी उड़ेगी और इसको सही जगह पे आप स्टोर कीजिए, भंडारण कीजिए, जहां नमी ना हो, सूखे बर्तन में कीजिए। सीलन वाले कमरे में बिल्कुल मत रखिए, नहीं तो फिर से नमी पकड़ लेगा। इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके गेहूं में नुकसान नहीं होगा और गेहूं काला पड़ने की संभावना कम रहेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी किस तरह से हम भीगे हुए गेहूं को बचा सकते हैं।
और इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।